हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 एक्सरसाइज 13.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखना, स्टेटमेंट को आराम से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक टेंट जो है कैसे बना है। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर सर माउंटेड मैंने उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप रखा गया है। देखिए एक टेंट है और टेंट कैसे बना। देखिए एक तो नीचे वाला जो पार्ट है सिलेंड्रिकल है टेंट का, और ऊपर क्या है, ऊपर वाला पार्ट वो जो है वो कोनिकल है। ठीक है, ये है टेंट। बिल्कुल आराम से करिए समझ के। नीचे वाला पार्ट सिलेंड्रिकल, ऊपर एक कोन है, ये है कोन, कोनिकल पार्ट, और ये है सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर। ये बन गया आपका टेंट। कहता है हाइट, अगर हाइट जो है और डायमीटर जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1, मतलब हाइट जो है 2.1 मीटर, ये जो हाइट है सिलेंडर की ये 2.1 मीटर दे रखी है, एंड डायमीटर जो है वो 4 मीटर दे रखा है। सिलेंडर का डायमीटर यानी कि रेडियस क्या होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की, रेडियस होगी 4.2 यानी कि 2 मीटर। क्लियर है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो ये टॉप वाला जो पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट यानी तिरछी हाइट 2.8 मीटर है, यानी कि एल जो है वो 2.8 मीटर है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, उस तिरपाल का एरिया निकाल लो जो टेंट बनाने में यूज होगा। ठीक है, और देखिए कोनिकल पार्ट की ये हाइट यहाँ पे अगर बनाना हो तो इसको बना देते हैं। देखिए इस टेंट को बनाने में कितना तिरपाल यूज होगा, उतना ही तिरपाल यूज होगा जितना इस कोनिकल पार्ट के कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस इस सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया है। और लास्ट के अंदर दे रखा है, देखिए नोट कीजिए कि टेंट का जो बेस है वो नहीं कवर करना है कैनवास से, तिरपाल से नीचे जो बेस आता है ना, मतलब जो ग्राउंड है वो नहीं कवर करना है। देखिए बिल्कुल आसान है आंसर। जो चीजें दे रखी है पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस एंड कोनिकल पार्ट की रेडियस एक ही होगी, इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, जो कि क्या होगी आर, और होगी 4 डायमीटर था 4.2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जिसको हम एच मानते हैं वो 2.1 मीटर दे रखी है। स्लैंट हाइट, तिरछी जो हाइट कोनिकल पार्ट की क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जिसको एल से शो करते हैं वो दे रखी है 2.8 मीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है उस तिरपाल का जो इस टेंट को बनाने में यूज होगा। तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो एरिया ऑफ कैनवस, तिरपाल का एरिया, कितना तिरपाल यूज होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, किसके इक्वल होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। क्लियर है? तो देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? 2πr/h 2πr/h प्लस कोनिकल जो पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? πr/l। क्लियर है? तो इसमें से कॉमन देखो, पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर बाहर निकालो, अंदर बचा 2h प्लस l। पाई की जगह रखो 22/7 इंटू आर क्या दे रखे 2 इंटू एच क्या है 2.1 प्लस एल क्या है 2.8। हो गया? तो ये हो गया 22 इंटू 2 44/7, अंदर 2 इंटू 2.1 हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, इसको हम आगे लिखेंगे 44/7 इंटू 4.2 एंड 2.8 प्लस करेंगे आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर तरपाल लगेगा। स्टंट को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर तरपाल लगेगा। उसके बाद देखिए आगे भी पूछ रखा है, कहता है कि कनवास का कॉस्ट खर्चा बताओ, तरपाल का खर्चा बताओ, टेंट को बनाने में जो तरपाल यूज होगा ना उसका खर्चा बताइए, कितने का तरपाल लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर तरपाल आता है 500 रुपए का, अगर देखिए 1 मीटर स्क्वायर तरपाल 500 रुपए का आता है तो 44 मीटर स्क्वायर तरपाल कितने का आएगा? क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 500 रुपीज का आता है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, तो हमें तो 44 मीटर स्क्वायर त्रिपाल जो है खरीदना पड़ेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का कितना प्राइस होगा? 500 इंटू 44, ठीक है, ये हो जाएगा 22,000 रुपीज। 22,000 रुपये का त्रिपाल जो है वो हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चंस आसान है, बस आपको आराम से हर एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फॉर्मूला आपको आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक सिलेंडर बना लेता हूं मैं, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब वो खोखला सिलेंडर नहीं है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये है सॉलिड सिलेंडर। बिल्कुल आराम से करना है। जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट h दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस क्या होगी? ये रेडियस 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7 आएगा। ठीक है, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस होगी 0.7 सेंटीमीटर। कहता है कि इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी, कोन की शेप में एक कैविटी, उसी हाइट की कैविटी जितनी सिलेंडर की हाइट है, एक कोनिकल कैविटी निकाली गई है। उस कोनिकल कैविटी का डायमीटर भी सेम है, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो ही कोन का डायमीटर है, और हाइट भी वही है जो सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, और इसको अंदर से खोखला बना दिया। कैसे? देखिए इसी डायमीटर का एक कोन इसमें से निकाल लिया, ये कोन निकाल लिया, ये कोन निकाल लिया,
इस सॉलिड सिलेंडर में से, मतलब इसके अंदर खड्डा हो गया किस्म से, ठीक है। तो इस कोन का जो डायमीटर है वही है जो सिलेंडर का डायमीटर है, यानी कि रेडियस भी सेम है कोन की, और जो हाइट है ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये जो हाइट है वो सेम है, ये जो हाइट है ना कोन की वो 2.4 सेंटीमीटर ही है। लेकिन जो स्लैंट हाइट है वो तो हमारे पास नहीं है, स्लैंट हाइट निकल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है। देखिए जो चीजें दे रखी है वो लिख लेनी है। सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, बिल्कुल आराम से, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो कि आर के इक्वल है, और वही कोन की रेडियस होगी इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट या कोनिकल कैविटी, किसके इक्वल है, लिख दो ये 1.4/2 दिखाना है करके 0.7 सेंटीमीटर। हाइट जो है सिलेंडर की एंड कोनिकल पार्ट की, दोनों की हाइट बराबर है, जो कि दे रखे 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा स्लैंट हाइट और निकालो इसकी, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट एल कैसे निकलेगी, एल का फॉर्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट। तो रेडियस है 0.7, इसका स्क्वायर, हाइट है 2.4 का स्क्वायर, इसका रूट, 0.7 का स्क्वायर होएगा 0.49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, एक के बाद पॉइंट है, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.49 प्लस 2.4, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और एक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करोगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 5.76, ये आ जाएगा 6.25 प्लस करेंगे तो, और 6.25 का जो रूट होता है तो होता है 2.5, ये सेंटीमीटर आ गया। स्लैंट हाइट आ गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो ये सॉलिड सिलेंडर बचा ना, ये खोखला हो गया अंदर से, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, मतलब पॉइंटों में नहीं करना आपने, ठीक है। तो देखिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए एक तो ये अंदर वाला जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे बेस भी तो है, ठीक है, सिलेंडर के बेस का सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस सिलेंडर के बेस का सरफेस एरिया, बेस कौन सा है ये वाला, सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट या कोन। तो देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, प्लस सिलेंडर के बेस का सरफेस एरिया क्या होगा πr², प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πrl होता है, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा। इसके अंदर पाई सभी के अंदर कॉमन है, आर भी सभी के अंदर कॉमन है, तो क्या करेंगे हम पाई आर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचा 2h प्लस यहाँ आर बचा
प्लस एल, ठीक है। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, रेडियस जो है वो 0.7 है, ब्रैकेट में 2h, 2h क्या है 2.4, प्लस r जो है 0.7 है, l जो है वो 2.8 है, सॉरी 2.5 निकाली हमने, ठीक है। ये आ गया 7 से 0.1 हो गया, 22 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2.4 4.8 हो जाएगा, प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 8 7 15 15 5 20 0.4 to 6 एंड 8 8.0 यानी कि 8, तो 2.2 इंटू 8 हो जाएगा ये 17.6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है, पॉइंटों में तो नहीं निकालना। तो देखिए ये पॉइंट के बाद 6 है, 6 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसको 17 को हम क्या कर देंगे 18 कर देंगे, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट सरफेस एरिया आ गया, नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में नियरेस्ट तक निकालना है सरफेस एरिया, यानी कि डेसिमल में नहीं निकालना। अब डेसिमल को हटाना है तो ये 5 से ज़्यादा है ना, ये वाले डिजिट पॉइंट के बाद 6 है, तो हमने इसमें 7 में 1 ऐड कर देना है और इसको हटा देना है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 5 से कम होता तो 17 कर देते, ये 5 से ज़्यादा है 6 है, तो इसको करेंगे हम 18, ठीक है, 1 प्लस कर देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा किसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कहता है कि वुडन आर्टिकल है, कोई लकड़ी की कोई चीज है, लकड़ी का कोई आर्टिकल है, ये लकड़ी का कोई आर्टिकल है, वो कैसे बनाया गया है, स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। कोई सॉलिड सिलेंडर था, उसके ऊपर वाले सिरे से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया और नीचे वाले सिरे भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, और ये लकड़ी का आर्टिकल बन गया। ये यहां से भी खोखला है और इस एंड से भी खोखला है, ठीक है। तो अगर सिलेंडर की हाइट इतनी है, बेस की रेडियस इतनी है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। देखिए बिल्कुल आसान है, मैं नए तरीके से इसका पहले फिगर बनाऊंगा समझाने के लिए। देखिए ये सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट में से हेमिस्फीयर निकाल दिया, ऊपर वाले सिरे में से, ठीक है, और नीचे वाले सिरे में से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया। ये निकाल दिया नीचे वाले सिरे में से, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट में से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, नीचे वाले जो जो एंड है उसमें से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, और जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर निकाला उसका भी सेम ही रेडियस है, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर निकाला उसकी भी रेडियस सेम है। अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, यानी कि सिलेंडर की हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, और इसके जो बेस की जो रेडियस है
बेस की, ये जो बेस है इसकी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो आर्टिकल का। तो देखिए लिख लेना में हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है h 10 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है सिलेंडर के बेस की या टॉप की, रेडियस तो बराबर होगी ना सारी, रेडियस जो है सिलेंडर की क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है, इसको यहां ऐसे चाहे ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है वही रेडियस होगी जो कि सिलेंडर की रेडियस है, यानी कि इसकी भी आर क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया निकालना है। अब जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर निकाल दिया, नीचे वाले से हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग जो आर्टिकल बना, लकड़ी का जो आर्टिकल बना है उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो खड्डा बना यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और 2 है ना हेमिस्फीयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ब्रैकेट को ओपन करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इनमें इसमें और इसमें 2 कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो अंदर बचा h प्लस 2 पाई आर चला गया, तो ये 4 की जगह रहेगा 2 आर। ठीक है, तो 2 पाई की जगह 22.7, आर क्या है 3.5 यानी कि 7.2, और h है 10 प्लस 2, आर क्या है 7.2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 22, और ये 10 प्लस 7 17। ठीक है, 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये लकड़ी का आर्टिकल बनाना, ऊपर वाले सिरे में भी खड्डा है, नीचे वाले सिरे में भी खड्डा है, तो उसका एरिया बनेगा सरफेस एरिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से करना है, समझना है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 किया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। नोट्स मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, उनको फेयर कॉपी में या तो उतार लीजिए या फोटोस्टेट वाली शॉप पे जाइए और यूट्यूब चैनल चला के लिंक अपने आप वो निकाल कर वो फोटोकॉपी कर देगा, आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपके पास हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।